दोस्तों साथियों, आज 31 दिसंबर 2020 है। ये द हॉट इशू का 116वां एपिसोड है। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। साल के आखिरी दिन मुझे एक फ़ोन आया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के इलाके शेखुपुरा से, और शेखुपुरा से एक क्रिश्चियन फैमिली का फ़ोन आया। और उन्होंने मुझे, जो फ़ोन पर थे, उन्होंने मुझे रो रो कर एक इंतहाई दिल खराश दास्तान सुनाई। ये वाक़या कल का है। एक शादी से वापस आते हुए एक रिक्शा ड्राइवर की फैमिली और उनके मेहमान लड़कियां जो उनके साथ थीं, वो मकलावा दे के वापस आ रहे थे शेखुपुरा के रास्ते में। मोटरवे पुल से नीचे जब वो उतरे हैं रिक्शा, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे धुंध थी, लेकिन कुछ लकड़ियाँ और रख कर सड़क ब्लॉक की हुई थी। तो वो रिक्शा रोक कर नीचे उतरे और लकड़ियाँ हटाने लगे कि इतने में 3 अफराद जो है वो नमूदार हुए। उन्होंने पिस्टल निकाली और एक ने कुल्हाड़ी थी एक के पास और एक के पास एक डंडा था। उन्होंने इनको लूटा और इनके मोबाइल छीन लिए, इनसे नकदी जो थोड़ी बहुत थी वो भी छीन ली, और इनके रिक्शे को भी उन्होंने धक्का दे के एक साइड पे किया। और लूटने के बाद उन्होंने जब उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो, और इन्होंने बताया कि हम क्रिश्चियन हैं, तो वो जो डाकू थे उन्होंने इनके साथ जो 17 साल लड़की थी उसको उनमें से अलहदा किया और उसको साइड पर ले गए और बाकियों को दरख्तों से बांध दिया। और धुंध की वजह से ये देख नहीं पा रहे थे सही तरह से, लेकिन वो छोटी जो बहन थी इस 17 साल लड़की की, उसके सामने 3 आदमियों ने इस 17 साल कुंवारी गैर शादीशुदा लड़की का रेप किया। और इस वक्त हालत यह है कि वो लड़की सख्ते में है। वो बार बार यही कहती है कि मैंने मरना है, मुझे मार दो, मुझे मार दो। और बहरहाल वो बयानात पुलिस ने ले लिए हैं। ये इन्होंने घर आके 4 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर उन्होंने घर आके रिपोर्ट की, और रिपोर्ट करने के बाद जो है वो पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार रही है, लेकिन कोई अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई। बहरहाल वो तो आपको पता ही है कि हम पुलिस जो है वो क्या करेगी और कितना करेगी, और अननोन डाकू जिनके मुंह पर निकाब थे। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कर्क में, कोहाट में प्रेम हंस मंदिर जो था, प्रेम हंस मंदिर को किस तरह एक मॉब के जरिए जो है उसको गिराया गया। और ये जो मंदिर है 1919 में इसी गांव में जो है वो प्रेम हंस का इंतकाल हुआ था, तो उनके नाम से ये मंदिर था। और इसकी हाल ही में रेनोवेशन हुई थी, तो इसको उन्होंने तोड़ दिया, बुत तोड़ दिए, लूट मार की और सारा कुछ लूट के ले गए। तो पाकिस्तान के अंदर ये मजहबी जो अक़लियतें हैं इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और इनकी जो NGOs मुख्तलिफ हैं जो इनके लिए आवाज़ उठाती हैं, वो भी एक हद तक इनके मसाइल और इनके हकूक़ के लिए बात कर सकती हैं, और कोई इनका पूछने वाला नहीं है। सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक हिंदुओं का, सिखों का, क्रिश्चियनों का कोई वाली वारिस नहीं है पाकिस्तान में। और जश्न मनाया जाता है कि जी हमने काफरों को ज़ेर किया, हमने काफरों की इमारत को तबाह किया। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि हर साल 1000 के करीब जो है वो माइनॉरिटीज़ की ख़वातीन को ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है, फिर उनसे ज़बरदस्ती निकाह किया जाता है। वही शख्स जिसने उनको अगवा किया वही उनसे निकाह करता है। तो एक तो मैंने ये आपसे ख़बर शेयर करनी थी, और बड़ी दिलखराश ख़बर है, और हम सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। दुनिया का कोई मज़हब हो, कोई भी अखलाकियात हो, इवन के दैरियत जो है, यानी कि जो खुदा को और सुपर नेचुरल ताकतों को नहीं भी मानते, उनके क्राइटेरिया, किसी भी दुनिया के क्राइटेरिया से दूसरे शख्स की आज़ादी के ऊपर हमला करना, दूसरे शख्स के घर पर, उसकी इबादतगाह पर, लाइब्रेरी पर हमला करना जो है, ये इंतहाई नाकाबिल कबूल समाजी अमल है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है।
दोस्तों हम बाद में गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आएंगे, पहले मैं ज़रा बलूचिस्तान आपको लेके जाना चाहता हूँ। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान से भी पहले हम चलते हैं सिंध। आपको पता है कि कल पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर जो है वो सिंध की बहनें और जो भाई थे, ये लापता अफराद के ख़ानदान के लोग हैं जो पैदल मार्च कर रहे थे कराची से और जा रहे थे GHQ रावलपिंडी, मुतालबा लेकर अपने लापता फैमिली मेंबर्स, भाइयों का, अपने बुजुर्गों का, कि इनको बाजियाब किया जाए। और ये हकीकत में पैदल मार्च था, यानी इन्होंने रास्ते में कोई रिक्शा, कोई बस, कोई ट्रेन नहीं ली, बल्कि ये पैदल ही चल रही हैं लड़कियां नवंबर से, गालबन 10 नवंबर से, और ये पंजाब के बॉर्डर पे पहुंची थी कल। तो इनके पाँव में छाले थे और खुद ही ये पट्टियां करती हैं 12। तो वहाँ पे ISI और जो पुलिस है उन्होंने इनके ऊपर बड़ा तशद्दुद किया, इनको पंजाब में घुसने नहीं दिया और इनको वहाँ से अगवा कर लिया। और अभी तक उनको अगवा किया हुआ है, उनको कुछ को गिरफ्तार किया है, उनको हथकड़ियाँ नहीं है तो उनको जंजीरों के साथ बांधा हुआ है और उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा, और उनको ये कहा है कि आप लोग कोरोना के लिए ख़तरा है। हालांकि देखा जाए तो कोरोना के हवाले से ख़तरा इन लोगों को से क्या होगा, इन्होंने बाकायदा मास्क पहने हुए हैं, बाकायदा सैनिटाइज़र लेके चल रही हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग रख के ये मार्च हो रही थी, तो इससे कोरोना होगा। लेकिन जो PDM के जलसे हो रहे हैं हुक्मरान तबके की पार्टियों के, उनसे कोरोना शायद नहीं फैलेगा, है ये वो कहना चाह रहे हैं। बहरहाल इनको गिरफ्तार कर लिया और उसके नतीजे में आज पूरे सिंध में मुजाहरे होते हैं, और सिंध सभा इनकी तंजीम का नाम है, और सिंध सभा के हर छोटे बड़े कस्बे शहर में आज इन जो गिरफ्तारियां हैं इनकी मजम्मत में मुजाहरे हुए हैं, और वो मुजाहरे सोशल मीडिया पे वायरल हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके # सिंध सभा करके देख सकते हैं। दोस्तों बलूचिस्तान में आप जैसे जानते हैं कनाडा में शहीद की जाने वाली जो करीमा बलोच हैं, उनके कत्ल के ख़िलाफ़ पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह मुजाहरों का सिलसिला जारी है। और इसी हवाले से जो है वो कल एक अज़ीमुश्शान रैली जो है वो निकाली गई, और ये मस्तूम में निकाली गई रैली, और इसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। और इसी तरह से और जगहों पे भी जो है ये रैलियां निकाली गई। और अब इन रैलियों में जो बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अब अपने कारकुन भेज रही हैं इनकी सपोर्ट के लिए। और आपको मैं बताऊं कि बांग करीमा के जो अब कत्ल के ख़िलाफ़ जुलूस निकल रहे हैं, उसकी खूबसूरत बात यह है कि इन सब मुजाहरों की क़यादत जो है और जुलूसों की क़यादत जो है वो नौजवान ख़वातीन कर रही हैं, यानी जिस कहते हैं ना नौजवान लड़कियां कर रही हैं। और ये सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की लड़कियां हैं, ये कर रही हैं। इसके अंदर नौजवान माएँ भी हैं जो अपने शीर खार बच्चों को गोद में उठा के जो है जुलूस में, रैली में आ रही हैं, मर्द पीछे है। तो ये बहुत ही देखने और समझने वाली बात है कि करीमा बलोच के कत्ल ने बलूचिस्तान के माशरे में तो वैसे भी औरत का मकाम बहुत ऊंचा है, और औरत ही घर चलाती है, औरत ही फैसले करती है, ख़ानदान के भी और घर के भी। लेकिन एक ऐसे घुटन के माहौल में, एक ऐसे पुरतशद्दुद माहौल में औरतों का सियासी अमल में इस दलेरी से उतरना, ये अपनी मिसाल आप है। और इसके लिए मैं अपनी माँओं और बहनों को सलाम पेश करता हूँ, मैं उनको सलूट करता हूँ। दोस्तों हाल ही में आप देखते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी काबिज फ़ौजों के ऊपर जो बलोच गुरीला सनमचारों की कार्रवाइयाँ हैं उनमें भी बड़ी शिद्दत आई है। हरनाई में आप जानते हैं 11 फ़ौजी जो है उनको जहन्नम भेजा गया। इसी तरह जो है वो एक हमला हुआ है कल, जो बलोच यूनाइटेड आर्मी ने किया है। और इसके हमले में उन्होंने इस दफ़ा टारगेट किया है BAP पार्टी को। मेरे ख्याल है ये बलोच अवामी पार्टी
ये नई पार्टी है, उसको उन्होंने टारगेट किया, इसके दफ्तर पर दस्ती बम फेंका है और उन्होंने वार्निंग दी कि कोई भी अगर बलूच आज़ादी के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी रियासत के साथ सहूलतकारी करेगा तो उसको, वो हमारे निशाने पर है और उसको नहीं छोड़ा जाएगा। इसी तरह से बलोच लिबरेशन फ्रंट, अच्छा ये बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच यूनाइटेड जो है आर्मी, ये मुख्तलिफ गुरिल्ला तंजीमें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक दिन सेंट्रल कमांड के नीचे आ जाएंगी ताकि ये अपनी जंग को बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकें। तो बलोच लिबरेशन फ्रंट ने उनके तर्जमान मेजर गुहराम बलोच ने कहा है, बताया है कि उन्होंने एक हमला किया, पाकिस्तानी फौज की एक गश्त करने वाली पैदल जा रही थी एक कंपनी, एक प्लेटून, उस पे उन्होंने हमला किया दोपहर के वक्त और ये जगह का नाम है डंडार, और डंडार में इन्होंने हमला किया, ये ज़िला केच में है और 6 पाकिस्तानी फौजियों को इन्होंने जहन्नुम वसाल किया। तो ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, ये खबरें आपको ज़ाहिर है और कहीं किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं मिलती, ज़रम्बिश रेडियो से मिल सकती हैं आपको, वो भी आप ज़रूर सुना करें। इसी तरह से अब चलते हैं हम POJK की तरफ। पहले POJK में अभी ये रिपोर्ट छपी है वहाँ पे एक मकामी अखबार में कि POJK के जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पर नौजवान स्टूडेंट्स, उनमें एक नशा आवर ड्रग है आइस, उसका इस्तेमाल बहुत तेज़ हो गया है और वो कह रहे हैं कि ये जो पंजाब से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और हॉस्टलों में लोग ठहर रहे हैं, उनके ज़रिए ये फैली है यहाँ पे। और आइस जो है ये एम्फेटामिन बेस्ड होती है, ये आपको बहुत हाई कर देती है, 24 से 48 घंटे तक आप जागते रहते हैं। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये कह सोच कर इस्तेमाल उनको करवाई भी गई है कहकर कि भाई आप इम्तिहानों की तैयारी करते हैं या रात को पढ़ते हैं तो आप ये थोड़ा सा इस्तेमाल करें, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इससे आपको नींद नहीं आएगी, आप जागते रहेंगे, आप पढ़ाई अच्छी कर सकेंगे। बहरहाल अब इसका नतीजा ये है कि 50% ऑफ आवर यूथ पॉपुलेशन इन अमंग स्टूडेंट्स इज एडिक्टेड टू दिस ड्रग, और ये बड़ी ख़तरनाक ड्रग है, ये क्रिस्टलाइज्ड होती है और उसको शीशे के पाइप से पिया जाता है, यही बताया गया। तवील दौरानिये की लोड शेडिंग के बावजूद बाग के लोगों को भारी बड़े बड़े बिल आ गए हैं और लोगों ने कहा है कि ये हम बिल्कुल बिल नहीं देंगे और इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। तो आप तो जानते ही हैं हर रोज़ ही POJK में एहतजाज हो रहा है, कहीं ना कहीं एहतजाज हो रहा है, तो अब ये भी हो रहा है। अच्छा, उधर से मीरपुर प्रॉपर्टी डीलर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने ये कहा है कि भाई आप किस हिसाब से हमसे 22% प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं, जबकि पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 5% है, इस्लामाबाद में 7% है, हमसे 22% क्यों लिया जा रहा है अब कश्मीर में। तो इसके ऊपर भी अब एक नया ये खड़ा हो गया तूफ़ान, और इस तूफ़ान का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मज़ीद मुज़ाहरे जो है वो देखे जाएंगे। कोयटा में जो मिसिंग पर्सन्स का धरना है उसको 4178 डेज आज हो चुके हैं, और सिंध के लॉन्ग मार्च का मैंने आपको बता दिया है कि वो ख़वातीन यंग लड़कियां हैं, उनको उठा के ले गए हैं, उनको पता नहीं अब कहाँ रखा है, और उन पर तशद्दुद भी किया है, उसकी वीडियोस भी हैं वो मारपीट की, तो उन पर तशद्दुद भी किया है। फिर आप देखें कि पाकिस्तानी जो मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे बिजली 23 घंटे गिलगित में, अपना स्कर्दू में नहीं है, 21 घंटे गिलगित में नहीं है। नलतर में जो है वो बिल्कुल ही बिजली नहीं है क्योंकि 16 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट जो था वो ख़राब हो गया और उसको कोई ठीक करने वाला नहीं है। और जो दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा था 4 साल से, उसके अंदर जो है 3 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, और अब ये कह रहे हैं कि जी 3 अरब मज़ीद चाहिए हमें, यानी 6 अरब लागत आएगी उसकी। तो ये इस किस्म की चीज़ें हम देख रहे हैं कि मुसलसल चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में, और
इसका हल क्या है? देखें, बलूचिस्तान के जदोजहद आज़ादी में जो तेज़ी आई है, इस तेज़ी का फ़ायदा उसी वक्त है कि बलूचिस्तान की जितनी भी आज़ादी पसंद तंजीमें हैं, BLF है और BLA है और यूनाइटेड बलोच आर्मी है, UBL, ये सारी जो है आपस में नेगोशिएशंस करें और एक सेंट्रल कमांड इनकी होनी चाहिए और ये सब कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक करें, अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करें। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि कोई शख्सियत का कोई मसला दरपेश होना चाहिए, अपनी शख्सियत से बालातर, क्योंकि हम सब आप लोग एक बड़े मकसद के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उसमें शख्सियत को पीछे रखें और इसके ऊपर काम करें कि किस तरीके से सारे जो है ये इसमें इकट्ठे हो सकते हैं। पहला हदफ है कि पाकिस्तान का जो कब्जे में बलूचिस्तान है इसको आज़ाद कराया जाए और इसको फिर बेस कैंप बनाया जाए बाकी बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए ये आखिरी मौका है। देखें, मैं आपको बताऊं कि पीछे लास्ट वीक 2 इन्होंने चीज़ें की हैं जिनके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए और जिनकी वजह से हमारे ख़तरे की घंटियां जो है हमारे दिमाग में बजनी चाहिए। पहला तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने कमेटी बना दी है गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के अंदर शामिल करने के लिए, उसको 5वां सूबा बनाने के लिए इन्होंने 12 रुकनी कमेटी बनाई है। उसका चेयरमैन इन्होंने बनाया है वफाकी वजीर बराए कश्मीर अमूर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर को, जो इंतहाई झूठा आदमी है, बदलिहाज आदमी है, बदतमीज़ आदमी है, सेक्सिस्ट है और बहुत ही यानी झूठा है कि उसने हमसे वादा किया था कि आप हमें वोट दे के इलेक्शन में जिताएं तो हम 400 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे। लेकिन वो 400 अरब रुपए की सरमायाकारी तो दरकिनार, इन्होंने आते ही सबसे पहला काम जो किया वो ये कि इन्होंने हमारे 100 सरकारी मुलाजमीन जो है उनको निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने जो टेंडर थे हमारे स्कर्दू के जो उसके इंस्टीट्यूट, टेक्निकल कॉलेज के इंस्टीट्यूट के, वो और एक और पावर प्रोजेक्ट का इंस्टीट्यूट था कलमन चलास का, इनके टेंडर्स इन्होंने इस्लामाबाद में ले जाके बेचे हैं, समझे कि नहीं? तो करप्शन और ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने दूसरा काम जो किया, अच्छा इस कमेटी के अंदर सिर्फ एक सहूलतकार जो है गिलगित बल्तिस्तान का वो है शामिल, बाकी गिलगित बल्तिस्तान की कोई पॉलिटिकल शख्सियत या कोई सिविल सोसाइटी की शख्सियत इसमें शामिल नहीं है। तो ये एक नौआबादियाती जबर का एक शाखसाना है कि ऐसी कमेटी बनाई इन्होंने जिसमें हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं। अच्छा, फिर आप देखें कि अब इन्होंने परसों ये फैसला किया है कि ये अब गिलगित बल्तिस्तान में FC जो है फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, बहुत ही हाथ छोटा है गोली चलाने में, उसको ये हमारे जंगलात पे, हमारे चरागाहों पे, हमारे नेशनल पार्क्स पे, हमारे दरियाओं की अहम मकामात पे और चौकियों के ऊपर जो है वो FC तैनात होगी और इस हवाले से 3 प्लेटून्स जो है उनको ऑलरेडी वहां से रवाना कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे ऊपर अपना घेरा तंग कर रहे हैं, हमारा गर्दन जो है ना उसको दबाने के लिए, और एक साथ ही ये गर्दन दबा के हमारी ऐसे झुका के हमें पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं। ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अब हमारा आज भी मेरा आर्टिकल छपा है, वो आप देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे भी लगाया है, उसमें भी मैंने ये कहा कि हमारा आखिरी अब होप जो है वो फॉरेन इंटरवेंशन है और फॉरेन इंटरवेंशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। अब हमें सिर्फ कोई बाहर से ही आके बचा सकता है और उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको फौरी तौर पर जो है मैं समझता हूँ कि इसका नोटिस लेना चाहिए और भारतीय गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान कानूनी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये भारतीय टेरिटरी है, ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और POJ भी जो है वो भारत का हिस्सा है। और भारत को ये अगर जान इनकी छोड़ें, ये जो है किसान जो है, और बात को समझें कि इंडियन सरकार उनके भले के लिए जो है वो ये इस्लाहात लेके आई है और उनका फ़ायदा है,
और तो उनकी वो जान छोड़े तो शायद वो किसी दूसरे तरफ उनकी तवज्जो हो। और ये जो किसानों का भी मसला है, ये किसान नहीं है, ये बड़े ज़मींदार और दरमियाने दर्जे के ज़मींदार हैं, और इनमें बहुत सारे जो है वो खुद आड़ती हैं, और वो नहीं चाहते कि किसानों को अपना अनाज फ्री मार्केट में बेचने की इजाज़त हो, क्योंकि उनकी इजारादारी ख़त्म होती है। और इसके अंदर देखते ही देखते जो है वो बड़ी तादाद में आ गए हैं कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, और वो इसमें से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए गेंस के चक्कर में है। बहरहाल इसके ऊपर मैं किसानों के मुद्दे पे ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो मेरा नहीं है एरिया। मैं फोकस करता हूँ पाकिस्तान की मजलूम कौमियतों पे। तो दोस्तों, आज साल का आखिरी दिन है। मैं दुआ गो हूँ आप सबके लिए, आपकी सलामती के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि 2021 जो है वो हम सबको अपने अपने जो हम हैं, जैसे गिलगित के, बल्तिस्तान के, POJK के, बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनख्वा, हम 2021 में अपनी आज़ादी के जो है वो और ज़्यादा नज़दीक पहुँचेंगे, और ज़्यादा जो है हमारी आज़ादी का जो ख्वाब है वो और ज़्यादा हकीकत का रूप धार के हमारे सामने नमूदार होगा। मैं आज उम्मीद करता हूँ कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो ये ज़रूर आपस में इत्तेहाद पैदा करेंगे। मैं दुआ गो हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और POJK के जो अवाम है, सियासी पार्टियां सब 2 नंबर हैं हमारे यहाँ, अवाम इकट्ठी हो और अवाम जो है वो बाहर निकले और गिलगित बल्तिस्तान को मरने से बचाए। गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान में शामिल होना ऐसे ही है कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान का इंतकाल हो जाए, खुदा न खास्ता, इसलिए कि पहले ही वहाँ इतने ज़्यादा बाहर से लोगों को लाकर आबाद किया गया है, हमारी ज़ुबानों का बेड़ा गर्क किया गया है, हमारे यहाँ कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। दयामिर भाषा डैम की मिसाल ले लें, इन्होंने वादा किया था कि यहाँ पे मकामी लोगों को नौकरियाँ दी जाएंगी, लेकिन इन्होंने मकामी लोगों को नौकरियाँ नहीं दी। ये बाहर से, पख्तूनख्वा से और पंजाब से लोगों को ला के नौकरियाँ दे रहे हैं, इसलिए कि हम इनके सब्जेक्ट्स हैं, हम इनकी रियाया हैं। ये हम पे एतबार नहीं करते, ये अपने ही बंदे लेके आएंगे, जैसे चाइनीज़ अपने बंदे लेके आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों, साथियों, आप सबको नया साल मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों से कहें। चंद घंटे हमारे पास रह गए, साल के ख़त्म होने में हमारा टारगेट था 10,000 सब्सक्राइबर्स का, अभी हम 7,500 तक पहुँचे हैं। शायद अगर आप लोग हिम्मत करें तो न्यू ईयर की जो ईव है, यानी 12 बजे रात से पहले आप इसको एक पुश दें, तो हो सकता है हम 10,000 तक पहुंच जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी सब्सक्राइबर्स में इजाफा हो, ताकि हमारा मैसेज, हमारा पैगाम, हमारा तज़िया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप सबको नया साल मुबारक।